नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी में हम आपको आपकी फाइनेंशियल फिटनेस से जुड़ी वो तमाम जानकारियां देते हैं जो आपके भविष्य को सुरक्षित रखती हैं। आज योर मनी पर हम देंगे इंश्योरेंस से जुड़े सवालों के जवाब और इसमें मेरा साथ देंगे myinsuranceClub.com के को फाउंडर और वाइस प्रेसिडेंट मनोज असवानी। आपका स्वागत है मनोज। शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले आपके काम की एक खबर। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि विधवा या तलाकशुदा बेटी भी फैमिली पेंशन की हकदार है। फैमिली पेंशन मृत कर्मचारी के परिवार वालों को मिलती है। कार्मिक मंत्रालय ने इस पर एक सर्कुलर जारी करके सफाई दी है। हालांकि ये फैमिली पेंशन तभी मिलेगी जब उनकी बारी आएगी, यानी कि कर्मचारी की पत्नी की भी मौत हो जाती है या फिर वो दूसरी शादी कर लेती हैं। ऐसी स्थिति में उसके कर्मचारी के बच्चे फैमिली पेंशन के हकदार होते हैं और ये हक विधवा या तलाकशुदा बेटी को भी है। चलिए अब योर मनी में शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ और हमारी पहली दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं प्रभा शर्मा। नमस्कार प्रभा, अपना सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मैम, मेरे ना वहाँ पे एक क्वेश्चन भेजा था कि मेरे बेटे का अभी 2 महीने पहले किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ था। तो उसमें कौन सी वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसके लिए ठीक रहेगी, क्योंकि वो उसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में कवर करते हैं। ठीक है, आपके बेटे का ऑपरेशन हो चुका है हालांकि यहाँ पे, है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो आपको अलग से कोई हेल्थ कवर चाहिए अपने बेटे के लिए? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। मनोज, यहाँ पे इनके बेटे की उम्र इन्होंने बताई नहीं, लेकिन जो डिटेल्स हमें दी है 25 साल की उम्र है इनके बेटे की और पथरी का ऑपरेशन हो चुका है। अलग से एक इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी लेनी चाहिए इनको अपने बेटे के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। और अभी क्योंकि एक कंडीशन हो चुकी है तो एक अलग पॉलिसी इनके नाम पे लेंगे तो भी अच्छा है। प्रीमियम बहुत ही कम होगा, आप 3 से 5 लाख का कवर ले लीजिए। 25 साल की उम्र के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक नई कंपनी खुली है रेलिगेयर केयर, उनका प्लान बहुत अच्छा है। अपोलो म्यूनिक मार्केट में बहुत सालों से है, सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस देती है। उनका एक प्लान है इजी हेल्थ, आप वो देख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी में अगर जाना चाहते हैं तो ओरिएंटल इंश्योरेंस है। तो आपके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये आपने सही कहा कि जो पथरी का ऑप्शन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज काउंट किया जाएगा। इसका मतलब उससे जुड़े हुए कोई भी मेडिकल खर्चे वो कवर नहीं होगी पॉलिसी में, जो कि ठीक है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि आपने इंश्योरेंस जो ली है कोई और बीमारी ना आए, उसमें जो खर्चे होंगे वो संभालने के लिए ली है। तो इसके खर्चे तो हो चुके हैं और थोड़े बहुत जो खर्चे आएंगे वो आपको बेयर करना पड़ेगा, पर बाकी सबके लिए ये पॉलिसी काम आ जाएगी। लेकिन प्रीमियम क्या इनको ज्यादा पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं, 3,000 से लेकर 5,500 के बीच में इनकी पॉलिसी आ जाएगी और बहुत सारे फीचर्स आजकल जो नए नए आए हैं वो सब उनको मिल जाएगा। तो बेफिक्र होके इंडिविजुअल पॉलिसी ले लीजिए और जैसे मैंने आपको 3-4 ऑप्शन बताए आप वो देख लीजिए। सारे कंपनीज की पॉलिसीज जो हैं ये एज ग्रुप को मिलती है। 35-36 उम्र तक के लोगों को सारे कंपनीज की सारी पॉलिसीज का बेनिफिट मिलता है। चलिए, तो प्रभा जी आपके लिए सलाह ये है कि रेलिगेयर केयर हेल्थ इंश्योरेंस, अपोलो म्यूनिक इजी हेल्थ एक्सक्लूसिव और स्टार हेल्थ मेडी क्लासिक, इन तीनों में से आप किसी भी कंपनी से अपने बेटे के लिए हेल्थ कवर ले सकती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। यहाँ पे झांसी से अभिनव है फोन लाइन पे हमारे साथ। गुड इवनिंग अभिनव, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, मेरा सवाल ये था कि मैडम मुझे एक 50 लाख रुपए का एक पॉलिसी लेनी है। मुझे मेरे लिए सबसे अच्छी कंपनी कौन सी रहेगी? मैंने 2-3 कंपनियां शॉर्टलिस्ट की है, एक HDFC, एक ICICI, एक SBI और एक अवीवा। इस 3-4 में से मेरे लिए सबसे अच्छी कंपनी कौन सी रहेगी? आपकी उम्र क्या है अभिनव और आपकी सालाना आय क्या है? मैडम मेरे सालाना आय 6 लाख रुपए की है और मेरी उम्र अभी 27 ईयर्स है। मनोज 27 साल के हैं और इनको 50 लाख का टर्म प्लान चाहिए अपने लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी इन्होंने एक टर्म कवर लेने के बारे में सोचा। क्या रेकमेंड करेंगे? एक्चुअली खुशी की बात है। अगर आप देखें जो इंडिया में इंक्रीजिंगली यंग एज ग्रुप जो 20 से लेकर 35 की उम्र में है, जो एक्चुअल हार्ड वर्किंग एज ग्रुप है, वो एज ग्रुप अब टर्म प्लान की तरफ देख रहा है। अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है और यहाँ पे खुद अभिनव ने भी काफी रिसर्च कर रखी है अपने टर्म प्लान। और ऐसे नहीं है कि सिर्फ सोच रहे हैं, उन्होंने अच्छी खासी रिसर्च की है और जो 3-4 कंपनी आपने शॉर्टलिस्ट की है वो बहुत पॉपुलर है, मार्केट में सबसे ज्यादा बिक रहे हैं उनके प्लान्स भी। तो ब्रांड आपकी चॉइस है, आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी जो है इंडिया में वो सारी रेगुलेटेड है, तो अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में है तो उन्होंने बहुत सारे अप्रूवल्स, लाइसेंसेस, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के बाद ही वो कंपनी और प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है। तो फर्क कुछ नहीं है, SBI, HDFC, अवीवा सब एक समान है। सारे की सारे कंपनीज रेगुलेटेड हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस जो वो फॉलो करते हैं। तो आप बेफिक्र होकर किसी भी कंपनी से ले सकते हैं। आपने जो अपनी इनकम बताई है उसके हिसाब से अगर आप हो सके तो 75 लाख का कवर ले लीजिए।
आप 50 लाख का लेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है, बट अगर अभी ले लेंगे 75 लाख का तो आपने कम प्रीमियम में एक ज़्यादा कवर ले लिया है। क्योंकि टर्म प्लान एक ऐसी चीज़ है जो आपके इनकम और आपके डिपेंडेंस के हिसाब से डिसाइड की जाती है। 2 साल के बाद आपकी इनकम बढ़ जाएगी, फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो तब आपको फिर एक और टर्म प्लान लेना पड़ेगा, आपका कवर बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर अभी आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं कम उम्र में तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अवीवा HDFC आपके ऊपर है, बट अगर हो सके तो 75 लाख का कवर ले लीजिए। मनोज, यहाँ पे अवीवा का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो काफी कम है, जिसको लेके बहुत कंसर्न यहाँ पे हमें जो मेल्स भी आती है उसमें भी लोग जो दर्शक हैं वो यही सवाल पूछते हैं कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो के हिसाब से हमें पॉलिसी लेनी चाहिए, टर्म प्लान लेना चाहिए। जहाँ तक अवीवा की बात है, इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो शायद थोड़ा सा कम है। अवीवा का क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो लास्ट टाइम डिक्लेयर किया गया था वो 89.5 है, और वहीं HDFC और ICICI का 96 पॉइंट समथिंग है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो रेशियो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आप जो कैलकुलेशन कंसिडर करते हैं वो सिर्फ एक बेसिस पे नहीं होता कि क्लेम अप्रूव हुआ नहीं हुआ, क्लेम प्रोसेसिंग हुआ नहीं हुआ, उसको रिजेक्ट किया है तो किस बेसिस पे रिजेक्ट किया, तो बहुत ही इन डेप्थ रेशियो है। अब आप कह सकते हैं कि HDFC की क्लेम रेशियो ज़्यादा है तो कंपनी का क्लेम प्रोसेस बेटर है, आप वनीला लैंग्वेज में ये कह सकते हैं। बट अवीवा 89.5 पे कम है HDFC से, लेकिन खराब नहीं है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि उनका क्लेम प्रोसेसिंग खराब है। कंपनीज के एक बेस भी देखा जाता है कि कितने बेस कस्टमर्स में से वो हैंडल कर रहे हैं, तो HDFC का बेस बहुत बड़ा है कंपेयर टू अवीवा, तो वो भी एक प्ले कर जाता है। जैसे आप अगर LIC देखें तो LIC भी 96.7 की तरफ है उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो क्लेम को लेके बेफिक्र रहिए, कोई भी कंपनी पर्पसली आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं करती है। आपको बस जानकारियां बिल्कुल सही देनी होती है कंपनी को। आपको सारी एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स करेक्ट भरनी होती है, और घर पे बता दीजिए किसी को भी कि पॉलिसी ली है और इस कंपनी से ली है, तो कभी कल को दिक्कत हो जाती है तो वो एटलीस्ट किसी को बता सकेंगे कि ये पॉलिसी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभिनव, यहाँ पे आपको 50 लाख नहीं बल्कि 75 लाख का अपने लिए एक टर्म प्लान लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। इसी के साथ योर मनी में अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको विजिट करना है facebook.com/yourmoney, और सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी यहाँ देख सकते हैं। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर, सवालों के जवाब दे रहे हैं मनोज असवानी। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। शिव शंकर ठाकुर फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैम हमें एक अपना पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है। क्या उम्र है उनकी? मैम मदर की उम्र है 61 और फादर की 64। कोई हेल्थ प्रॉब्लम? नहीं मैम, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, तो मनोज अपने पेरेंट्स के लिए ये चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? अगेन बहुत सारी पॉलिसीज हैं। पिछले 2 सालों में सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने रियलाइज़ कर लिया है कि जो सीनियर सिटीजन कैटेगरी है, जो पेरेंट्स की कैटेगरी है 55, 56 के बाद 70 तक, वो इंक्रीज़ हो रही है, जहां अवेयरनेस इंक्रीज़ हो रही है कि लोगों को अपने पेरेंट्स को इंश्योरेंस लेने की। और ऑफ लेट ये भी हुआ है ना कि कंपनीज जो कवर ऑफर करती थी एम्प्लॉयज़ को और उनकी फैमिलीज़ को, अब सिर्फ वो एम्प्लॉय और उनके स्पाउस तक रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो इसके लिए पेरेंट्स की जो कैटेगरी थी वो बहुत फोकस अट्रैक्ट कर रही है। आपके पास बहुत ऑप्शन है मार्केट में। अपोलो म्यूनिक कंपनी है जिनकी ऑप्टिमा सीनियर करके पॉलिसीज़ हैं। आपने एक पॉलिसी के लिए भी रिक्वेस्ट किया था, L&T की जो पॉलिसी, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं, कोई रिन्यूअल पे लिमिट नहीं है। पहले क्या होता था कि आप 55 तक पॉलिसी खरीद सकते हैं और रिन्यू करने की उम्र सिर्फ 65 तक है। अब वैसा कोई सीलिंग नहीं है, आप लाइफ लॉन्ग रिन्यू कर सकते हैं। इस पॉलिसी में और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये सब बेनिफिट्स को देखते देखते आपको ये ध्यान देना है कि आप कवर कितना अफोर्ड कर सकते हैं। आज बेनिफिट्स ठीक हैं, बट अगर आप 1 या 2 लाख का कवर लोगे तो शायद वो एक रेस्ट्रिक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो कोशिश कीजिए, अगर पर पर्सन अलग अलग पॉलिसी लीजिए अपने पेरेंट्स के लिए, अगर इंडिविजुअली उनके लिए 3-3 लाख का कवर देख सकते हैं कम से कम, तो फिर ठीक रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको 3-3 लाख का इंडिविजुअल कवर लेने की सलाह दी जा रही है। क्या आपका और कोई सवाल है? नो मैम। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते अगले दर्शक की ओर। पुणे से रामचंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। टीवी का वॉल्यूम आप चाहें तो बंद कर दें। हाँ सर, मैडम सर मेरा सवाल ये था कि मैडम मेरे डिटेल्स मैंने भेज दिए। मेरे पास बजाज अलियांज जी
और स्टार यूनियन दाइची का एक चाइल्ड प्लान है, तो मेरी लड़की के लिए मैंने लिया है। और दूसरा वो ये दोनों 50-50 हजार के हैं। ठीक है। और दूसरा एक जीवन सरल में है जो मेरे मिसेज के नाम पे है, वो 6,000 रुपये सालाना में भरता हूँ, और मेरे नाम पे है वो 24,000 में भरता हूँ। ठीक है। और तो आप जानना चाहते हैं कि ये पॉलिसी कैसी है? हाँ सर, यस मैम, यस मैम। ठीक है। तो मनोज, सबसे पहले जो चाइल्ड यूलिप इन्होंने लिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। स्टार यूनियन दाइची प्रभात तारा, कैसी है ये पॉलिसी? चाइल्ड प्लान दो प्रकार के होते हैं, एक जिसमें गारंटीड रिटर्न्स होता है और एक जो यूनिट लिंक्ड होता है। यूनिट लिंक प्लान में सिर्फ एक ही रिस्क है कि आपके जो प्रीमियम्स हैं वो कैपिटल जो आप पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो सेफ नहीं रहता है। क्यों? अगर मार्केट्स खराब परफॉर्म करती हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके प्रीमियम्स पे हो जाता है। वैसे यूलिप प्लान्स में चार्जेस होते हैं, जिसका मतलब ये है कि जितना आपने प्रीमियम निवेश किया उसमें चार्जेस कटेंगे और फिर जाके वो इन्वेस्ट होगा मार्केट में। तो ये आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि अगर आप प्लान खरीद रहे हैं और यूनिट लिंक प्लान खरीद रहे हैं तो आपको थोड़ी नॉलेज है उस बारे में। और सभी से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप चाइल्ड प्लान्स ले रहे हैं तो गारंटीड रिटर्न्स वाले प्लान लीजिए। क्यों? क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं कि 20 साल के बाद, 21 साल के बाद जब बच्चे बड़े होते हैं, कॉलेज पास आउट कर जाते हैं, तो एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, वेदर उनको आगे पढ़ाई करनी है इसलिए। बट वो टाइम भी अगर अनसर्टेनिटी रहती है कि पैसे कितने आएंगे तो कम आएंगे, थोड़े ज़्यादा आएंगे, उससे अच्छा आप गारंटीड प्लान ले लीजिए। तो पहला स्टेप तो वो कीजिए। तो इनके लिए भी आपने 2 प्लान जो चाइल्ड प्लान लिए हैं, यूनिट लिंक प्लान्स, आप कंपनीज के ब्रांच में जाइए, अपना फंड वैल्यू निकालिए। फंड वैल्यू वो होता है कि आपने जितने प्रीमियम्स भरे हैं इस पॉलिसी में, उसमें से चार्जेस कटने के बाद जितने रिटर्न्स आए हैं, तो आज की तारीख में आपके प्रीमियम्स की वैल्यू क्या है वो फंड वैल्यू से पता चलता है। अगर वो बहुत ही कम है तो फिर आपको सोचना होगा कि ये पॉलिसी कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। तो यहाँ पर आपको फंड वैल्यू चेक करने की जरूरत है, जहाँ तक चाहे यूलिप प्लान की बात है। कोई भी यूलिप प्लान्स में आप पहले फंड वैल्यू चेक कीजिए, उसी के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि प्लान अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब पहला 2 प्रीमियम भरने के बाद आप अगर फंड वैल्यू देखने जाएंगे तो बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि चार्जेस कटते हैं। तो थोड़ा समय देना होता है यूलिप को ग्रो करने के लिए, ठीक है? आप वो ध्यान दीजिए। एक चीज आपने अच्छी की है कि चाइल्ड प्लान लिए हैं, मतलब चाइल्ड प्लान में क्या होता है ना, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं कि पेरेंट को अगर कुछ हो जाता है तो कंपनी पैसे भरती है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो सिंपल यूलिप से अगर आपने चाइल्ड यूलिप लिया है तो 2-3 एडवांटेजेस तो वैसे आपको मिल गए। तो इसलिए प्लान को लेकर पैनिक मत करिए, ब्रांच जाइए, उनके सीनियर ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर से बात कीजिए, उनसे समझिए आपकी फंड वैल्यू कितनी है और फिर आगे कोई डिसीजन लीजिए। टर्म कवर के लिए आप इनको कुछ और सजेस्ट करना चाहेंगे? इन्होंने जो 2 बाकी प्लान लिए, एक जीवन सरल है, वाइफ के नाम पे, अच्छा किया है, वो चलाई रखिए। एक टर्म प्लान अपने नाम पे लिया, लेकिन सिर्फ 15 लाख का लिया। बिल्कुल। कंसिडरिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी इनकम, आपके डिपेंडेंट्स, आपको कम से कम 75 लाख का टर्म प्लान एक और लेना चाहिए। तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। ऑनलाइन प्लान में जाएंगे तो बहुत कम प्रीमियम आएगा आपकी एज के लिए। तो इमीडिएटली एक 75 लाख का टर्म प्लान ले लीजिए, वो एक सलाह रही है हमारी तरफ से। इसके अलावा यहाँ पे बजाज एलियांज का जो मैक्स गेन पॉलिसी इनके पास है, जी, वो उनको ब्रांच जाके एक बार चेक करना चाहिए फंड वैल्यू उसमें चेक फोन पे भी चेक कर सकते हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकालिए, आपका पॉलिसी नंबर आपको पता चल जाएगा, वहां से आप उनको कॉल करोगे, वो लोग आपसे आपका पॉलिसी नंबर पूछेंगे और आपको फंड वैल्यू बता देंगे। बट अगर थोड़ा टाइम निकाल के आप उनके ब्रांच में जा सकते हैं, समझ सकते हैं पॉलिसी के आपके चार्जेस क्या हैं, क्या रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको अपनी पॉलिसी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। आप ये समझिए, आप सालाना 50-60 हज़ार रुपये अगर कोई चीज़ में कमिट कर रहे हैं और आपको उसकी थोड़ी भी क्लू नहीं है तो थोड़ा गलत हो जाता है, फिर हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो यहाँ पे जल्द से जल्द आपको अपने फंड वैल्यू देखनी है और उसके बाद ही आप डिसीजन ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं मनोज असवानी। लेते हैं दर्शक का सवाल। यहाँ पे सुजॉय अधिकारी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार सुजॉय, अपना सवाल पूछिए। सुजॉय, लगता है यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही है सुजॉय को हमारी, लेकिन मनोज इनका सवाल हमारे पास है। 25 साल के लिए 40 लाख का टर्म कवर लेना चाहते हैं, क्या बिना मेडिकल टेस्ट के इनको पॉलिसी लेना या बिना टेस्ट किए कोई पॉलिसी अगर इनको मिल रही है तो क्या वो ठीक है या नहीं, ये जानना चाहते हैं। और इन्होंने शायद कोई रिसर्च भी की हुई है। ICICI आई केयर और SBI ई शील्ड में से कौन सा प्लान बेटर होगा, जानना चाहते हैं। जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि ब्रांड प्रेफरेंस आपकी रहती है, बाकी सारे प्लान्स एक समान हैं। सारी इंश्योरेंस कंपनी IRDA से रेगुलेटेड हैं, उनके प्लान्स भी IRDA अप्रूव्ड हैं। तो प्लान प्रोसेस में आपको बहुत कम फ़र्क दिखाई देगा कंपनी के बीच में।
अब जहाँ मेडिकल टेस्ट की बात रही, ये समझ लीजिए कि इंश्योरेंस जो प्रोसेस है या जो प्रोडक्ट है वो रिस्क ट्रांसफ़र करने के लिए, तो आपके सर पे जो रिस्क है वो आप इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वो बदले में आप उनको एक प्रीमियम दे रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी को भी देखना होता है कि ये रिस्क हम लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस में अगर खास माना जाए तो वो पहले तो देखना चाहते हैं कि आपकी मेडिकल हेल्थ, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, स्टेबिलिटी कैसी है, तो इसके लिए वो मेडिकल टेस्ट करते हैं। बट ओवर द ईयर्स इतने सालों से उन्होंने मेडिकल टेस्ट कराए हैं, तो उनके पास भी रिपोर्ट्स हैं, उनके पास भी एनालिसिस हैं कि कोई एज ग्रुप्स के लिए मेडिकल टेस्ट हमेशा पॉजिटिव ही निकलती है, जिसमें उनको कोई दिक्कत ही नहीं आती है। अब इसके लिए उनको खर्चा तो बेयर करना पड़ता है हर मेडिकल टेस्ट के लिए, तो इसलिए उन्होंने प्रोडक्ट्स निकाले हैं और ब्रैकेट्स निकाले हैं, एज ब्रैकेट्स या सम शॉर्ट ब्रैकेट्स, कि अगर कोई 30 साल से नीचे है या अगर कोई 25 लाख से नीचे कवर ले रहा है तो उनकी मेडिकल टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें देखिए उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मेडिकल टेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए प्रोसेस वही है, मेडिकल टेस्ट करना नहीं करना वो एक ऑप्शन है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको दे रही है, चूज करने दे रही है कि अगर आपकी एज कम है तो आपको मेडिकल टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी पैसे बचा रही है एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज, और बेनिफिट्स आपको सारे दे रही है जैसे के जैसे हैं। तो बेफिक्र होके अगर आप कोई प्लान खरीद रहे हैं और उसमें मेडिकल टेस्ट नहीं है तो कोई टेंशन मत लीजिए। आईसीआईसीआई का जो प्लान है उन्होंने वो प्रीमियम ही बढ़ा दिया है फैक्टर करके कि अगर कोई बीमारी भी निकल जाए और हमको मेडिकल टेस्ट नहीं करना पड़े तो भी उन्होंने वो प्रीमियम हाई रखा हुआ है, वो सब फैक्टर करके। तो दोनों प्लान अपनी जगह सही हैं। आईसीआईसीआई थोड़ा महंगा है, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो एसबीआई के मेडिकल टेस्ट के लिए भी चले जाइए और वो प्लान ले लीजिए। बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको जो है अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं दर्शक की ओर, यहाँ पुणे से हेमंत फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार हेमंत, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम जी। मेरा सवाल ये है कि जो मैंने कोटक लाइफ इंश्योरेंस का एक मार्केट रिटर्न प्लान लिया हुआ था 4 साल पहले, जो अभी मुझे किस कारण सरेंडर करना पड़ा, और जो मैंने 2 तारीख को 2 सितंबर पॉलिसी सिलेंडर कर दिया, तो 2 तारीख को जब मैंने मंडे को पॉलिसी सिलेंडर किया 1 बजे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो एनएवी है वो आज के मंडे के मार्केट क्लोजिंग के हिसाब से आपको दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने मुझे एस्टिमेट जो दिया वो फ्राइडे के हिसाब से दिया था। ठीक है। जो फ्राइडे का क्लोजिंग था वो मार्केट ऑलरेडी डाउन था, और जो मंडे को, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सवाल हम समझ चुके हैं। यहाँ पे बेसिकली मंडे के हिसाब से एनएवी इनको क्यों नहीं मिले, ये सवाल है इनका। समय कम है, मनोज जल्दी से जवाब ये चाहेंगे। रूल है और ये सब समान रूल है, तो इसमें कोई कंपनी का उन्होंने ये अग्री करके आईआरडीए ने स्टिपुलेट किया हुआ है। अगर आप थोड़ा टाइम रुक जाते तो शायद मंडे का एनएवी ले लिया होता था, पर क्योंकि आपने ऑलरेडी सबमिट कर दिया था तो उनको कंपल्सन था कि फ्राइडे का एनएवी ले लें। तो इसमें वो कोटक का सिर्फ एक इंडिविजुअल केस नहीं है, सारी कंपनीज ये प्रोसेस फॉलो करती हैं। तो यहाँ पे हेमंत जी ये रूल ही है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपके मन मुताबिक वो एनएवी देंगे। ये रूल सेट है, आपने मंडे को अगर सरेंडर किया है तो वो फ्राइडे के हिसाब से ही आपको एनएवी देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ मनोज बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों का जवाब आज देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़ योर मनी, और सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी यहाँ देख सकते हैं।